क्या सरकार और दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की स्केल को पूरी तरह मिसजज कर दिया था? चलिए शुरू से समझते हैं। मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। पार्लियामेंट तक मार्च करने का कॉल करीब 3 हफ्ते पहले दिया गया था सीजेपी की तरफ से। अब यहां नंबर समझो, क्योंकि यही पूरी मिसहैंडलिंग की जड़ है। संडे शाम तक नंबर्स 3000 से बढ़कर करीब 5000 हो गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास इंटेल था कि टर्नआउट करीब 7000 से 8000 के बीच रहेगा, मतलब नॉर्मल भीड़। लेकिन मंडे को क्या हुआ? संसद मार्ग की तरफ जाने वाली सड़कों पर करीब 1 लाख प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हो गए। कई लोग तो यही बताते हैं कि प्रोटेस्टर्स की संख्या 1.5 से 2 लाख थी, यानी जो अनुमान था उससे करीबन 10 से 15 गुना ज्यादा। ग्राउंड पर जो प्रिपरेशंस थी वो बताती हैं कि पुलिस को लगा था यह मार्च दोपहर से पहले ही खत्म हो जाएगा। जंतर मंतर के आसपास बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन शुरुआत में सिर्फ करीब 2000 पुलिस पर्सनल ही डिप्लॉय किए गए थे। होम मिनिस्ट्री को भी यही लगा था कि प्रोटेस्ट सस्टेन नहीं करेगा, इसीलिए इनिशियल इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही था। लेकिन जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी, बैरिकेड्स टूटे, पुलिस से क्लैश हुआ, शटडाउन को शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। साथ ही डीएमआरसी ने 5 मेट्रो स्टेशंस भी बंद कर दिए ताकि और प्रोटेस्टर्स साइट तक ना पहुंच सकें। इससे हजारों ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे। ऑथर राहुल पंडिता ने एक ट्वीट में मजाक में लिखा था कि यह 2012 के निर्भया प्रोटेस्ट के दौरान बंद हुए मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 4 कम थे। यानी कंपैरिजन खुद ही बताता है यह स्केल पहले भी देखी जा चुकी थी, फिर भी अंदाजा गलत निकला। दिल्ली पुलिस का कहना था कि सीजेपी ने ना परमिशन मांगी थी, ना कोई नोट मिला था, लेकिन इसने प्रोटेस्टर्स को रोका नहीं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स सब शामिल थे। कई तो 12 से 17 साल के किशोर थे, जिनमें से कई ने बताया कि वो अपने फैमिली से झूठ बोलकर आए हैं। कई वुमेन प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट्स नियर बाई स्टेट से ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने आए थे, या कह लीजिए व्हाट्सएप के जरिए बाकी पार्टिसिपेंट से जुड़े थे। सीजेपी ने कहा था कि उनका मार्च पीसफुल रहेगा, लेकिन जंतर मंतर के पास एक ट्रक मिला जिसमें पत्थर लदे थे। न सीजेपी न पुलिस ये बता पाए कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बावजूद वो ट्रक वहां कैसे पहुंचा। दीप्के ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि इस ट्रक का इस्तेमाल पीसफुल प्रोटेस्टर्स को झूठा फंसाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अथॉरिटी शायद सीजेपी प्रोटेस्टर्स पर स्टोन पेल्टिंग करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अथॉरिटी शायद सीजेपी पर यह आरोप लगा दे। साथ ही एक डैमेज्ड व्हीकल को भी प्रोटेस्ट साइट के पास रखे जाने का आरोप लगाया गया। पुलिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि मार्च किसी भी हाल में पार्लियामेंट तक ना पहुंचे, क्योंकि वहां मॉनसून सेशन का पहला दिन चल रहा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सिचुएशन सिर्फ बिगड़ती चली गई। लगभग करीब 200 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें करीब 60 प्रोटेस्टर्स और पुलिस साइड के उससे डबल, यानी 118 पर्सनल इंजर्ड हुए। जब ये लोग पार्लियामेंट के करीब पहुंच गए, तब जाके सेंटर ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को सीजेपी लीडर से बातचीत के लिए भेजा। सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास और आशुतोष रणका नड्डा से मिलने गए उनके रेसिडेंस के ऊपर। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास वायरल वीडियोस में पुलिस कुछ प्लेन क्लोथ्स में भी बार बार प्रोटेस्टर्स को बैटन से पीटते दिखे। कई लोग सिर से गंभीर रूप से ब्लीड करते हुए नजर आए। कुछ प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया कि गिरने के बाद भी उन्हें पीटा गया। एक प्रोटेस्टर ने तो यह भी दावा किया कि बैटन्स में नेल्स लगा दी गई थी। दूसरी तरफ पुलिस को शक है कि कुछ बाहरी लोगों ने प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट किया होगा, एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत। दिन के अंत तक करीब 70 प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, लेकिन पुलिस सोर्सेज ने बताया कि डिटेन किए गए लोग स्टूडेंट्स नहीं थे और आउटसाइडर एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, ड्रोन फुटेज सब स्कैन किए जा रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि इस वेंडलिज्म में शामिल लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। दिल्ली पुलिस पाकिस्तान लिंक्ड सोशल मीडिया हैंडल्स की भी जांच कर रही है। तो साफ साइंस है कि पुलिस और सरकार ने मंडे के इस प्रोटेस्ट की स्केल को बुरी तरह मिसजज किया था। न समय रहते डायलॉग शुरू किया गया, न ही हफ्तों से मिल रहे सिग्नल्स के बावजूद यूथ के गुस्से का सही अंदाजा लगाया। बस इतना ही आज के लिए। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मिस जजमेंट थी या इंटेलिजेंस फेलियर था या जानबूझकर इस चीज को टाला जा रहा था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।